ओ हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो क्या हाल है आप सबका। मैंने कल वीडियोस इसलिए नहीं डाले थे बिकॉज मैं कल डाल नहीं पाई थी, कोई पर्सनल इशू था तो इसलिए मैंने वीडियोस नहीं डाला। तो मैं वीडियोस आज डाल रही हूँ और मैंने उससे पहले सुबह और सुंबल वाली वीडियोस डाले हैं। तो यार उस वीडियो पे मैंने एम रखा है 50 सब्सक्राइबर का। तो यार जब मेरे 50 सब्सक्राइबर्स उस वीडियो से आ जाएंगे तो मैं दूसरा पार्ट डाल दूँगी। तो जिन्हें जिन्हें दूसरा पार्ट चाहिए तो वो सब्सक्राइब करके डन कर दें, नेक्स्ट पार्ट लिख दें, मैं डाल दूँगी। तो यार अभी तो मैंने अक्षिता और वैशाली वाली कहानी को कंटिन्यू किया है। तो यार जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यार आप लोगों को याद ही होगा कि यार अब अक्षिता ने वैशाली को अपनी पुरानी हवेली में रखा है। इस बात का तृष को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो यार अब आगे का सीन क्या होगा, देखो ये लोग शादी करेंगे कि नहीं अभी नहीं पता इसका। तो यार आगे आगे स्टोरी में देखो होता है क्या। तो यार आप लोगों को पता होगा कि वैशाली को पता चलता है कि अक्षिता ने उसे अब अपने साथ रख लिया है और वैशाली त्रिस के पास भी नहीं जाना चाहती है। तो वहीं से कहानी को कंटिन्यू करती हूँ। तो यार वैशाली ये बात ही कर रही होती कि यार मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, कि त्रिस से गुस्सा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अक्षिता के साथ रहना चालू कर दूँगी। और वैसे भी उसका मानना ये था कि अक्षिता के साथ रहने के लिए उसे मेंटली और फिजिकली दोनों मजबूत होना ज़्यादा ज़रूरी है। अक्षिता जैसे मेंटल के साथ रहना कोई मामूली बात नहीं है, वो बिल्कुल साइको है। तो वैशाली कह रही थी कि वैशाली का फिर दिमाग काम करना स्टार्ट करता है, वो बगल से भागने की कोशिश करने लगती है। वो जैसे ही भागती है अक्षिता उसको पकड़ लेती है। तो वैशाली उसे बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है बट वैशाली नहीं छुड़ा पाती खुद को, क्योंकि अक्षिता काफ़ी मजबूत होती है। और यार उसके उसने एक जर्मनी से दवाई मंगाई होती है जिससे उसे काफ़ी रिलीफ होता है। उसकी उसे पेन में काफ़ी रिलीफ होता है। उसे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा होता, उसने उसका बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था उस गोली लगने की वजह से। तो यार वो बहुत मजबूत हो रखी होती है। तो वो पकड़ती है वैशाली को, वैशाली छुड़ाने की कोशिश करती है बट वे नहीं छुड़ा पाती वैशाली खुद को। तो वैशाली एक मुक्का मार देती है उसके वहाँ पे जहाँ पे चोट लगी थी। हालांकि चोट काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई होती है, उसे पेन ख़त्म हो गया होता है। बट जब वैशाली ने उसको मुक्का मारा ना तो यार उसको चोट में ना बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। उसको पूरा चोट से हरा सा हो गया, जख्म हरा कहते हैं ना उसको। तो जब पेन होने लगा तो वैशाली अक्षिता उसका हाथ छोड़ के अपने उधर हाथ रख लेते हैं जहाँ पर उसने मुक्का मारा होता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। और फिर वैशाली मौका पाके भाग जाती है मेन डोर से बाहर की तरफ। जब वो बाहर की तरफ भागती है तो उसे वो काफ़ी चैन की सांस लेती है कि हाँ अब मैं निकल गई, अब अक्षिता मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, अब अक्षिता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं तो घर से निकल गई। जैसे वो बाहर निकलते हैं तो उसके सामने 8-10 हट्टे कट्टे बॉडी गार्ड्स सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये देख के ना उसकी सांसें तेज जाती है कि उसे लगता है कि अब तो मैं छूट गई हूँ, अब तो मैं भाग सकती हूँ। बट जैसे वो बाहर निकलते हैं उसके सामने 8-10 हट्टे कट्टे बॉडी गार्ड्स खड़े हो जाते हैं। तो यार वैशाली मन ही मन वैशाली मन ही मन बड़बड़ाने लगती है, उसकी सांसें रुक जाती है, कहती है अब तो तू गई वैशाली, अब तेरा क्या होगा। फिर कुछ टाइम बाद वैशाली अक्षिता के सामने खड़ी होती है। तो यार वैशाली को देख के लग नहीं रहा था उससे अक्षिता की चोट पे मारने का कोई खास पछतावा हो रहा है। वो गुस्से में घूरे जा रहे होते हैं वैशाली को, कहती है ये लड़की जानवर है पूरी। तो अक्षिता जो कि अभी भी अपना बाजू पकड़ के बैठी होती है जहाँ पे वैशाली ने मारा होता है, उसे काफ़ी पेन हो रहा होता है। तो यार एक नर्स आके उसके बाजू पे ऐसे दवाई लगा रही होती है। तो यार एक बॉडीगार्ड उसमें फीमेल भी होती है जो नर्स होती है, क्योंकि यार वो मेल्स से दवाई नहीं लगवाती, उसे पसंद नहीं कि कोई लड़का उसे आके छुए। तो यार वो एक फीमेल होती है तो वो डॉक्टर भी होती है, उसकी बॉडीगार्ड भी होती है। तो वो आती है दवाई लगाती है, तो वो अपना बाजू पकड़ के बैठी होती है। तो वो वैशाली की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और अपने सारे बॉडीगार्ड्स से कहती है कि इसे ले जाके वहीं बंद कर दो जहाँ पे ये थी, वो वहीं रहने लायक है। अब इसे जब तक मैं ना कहूँ ना इसे बाहर लेके नहीं आना है, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, इसे वहीं पे रखो। तो वैशाली कहती है तुम क्या जानवर हो, तुम हैवान हो यार, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम एक लड़की हो कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो यार। अक्षिता मुझे जाने दो, तुम मुझे ज़बरदस्ती तो अपने साथ नहीं रख सकती हो, अक्षिता मुझे जाने दो, ऐसा चीख रही होती है वैशाली। कहती है अक्षिता मुझे छोड़ दो, तुम कैसी लड़की हो यार, तुम ऐसे कैसे मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ रख सकती हो। बट वैशाली के आवाज़ से ऐसा लगा तो उसकी सुनने वाला यहाँ पर कोई था। अक्षिता भी उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही होती है। वैशाली चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, बट जाकर उसे फिर से उसी रूम में बंद कर दिया जाता है। अब तो और ज़्यादा कि एक्टिव हो जाएंगे उसके बॉडीगार्ड्स, जो कि वैशाली ने हरकत की है और अक्षिता को भी उसने मार दिया है। अक्षिता को काफ़ी पेन हो रहा होता है, वो दर्द से ऐसा घबरा रही होती है। फिर आगे देखो क्या होता है।
थोड़े समय बाद अब मतलब अब थोड़ा-सा पेन से रिलीफ़ हो जाता है अक्षिता को। तो अक्षिता बैठे होते थे, थोड़े टाइम बाद उसका बॉडीगार्ड आता है और कहता है कि वैशाली मॉम मतलब वैशाली मैम 3 बार खाना फेंक चुकी हैं, वो खाना खाने का नाम नहीं ले रही है। तो ये सुनने के बाद अक्षिता वैशाली के रूम में जाती है और तभी एक बॉडीगार्ड जल्दी से खाना लेके आ जाता है। तो वो जाती है और वो देखती है कि मतलब वैशाली खाना नहीं खा रही होती है। तो अक्षिता पूछती है तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? वैशाली बेड पे बैठी होती है। तो अक्षिता उसके पास जाती है और बैठ जाती है उसके पास। तो कहती है तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो वैशाली कुछ नहीं बोलती। तो वो देखती है कि वैशाली की आंखों में आंसू था। ये देख के मतलब उसके दर्द में अजीब सा मतलब उसके दिल में अजीब सा दर्द होता है कि यार वैशाली की आंखों में आंसू देख के उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अक्षरा आगे बढ़ती है और उसकी आंखों का आंसू साफ करने लगती है अपने हाथों से, बट वैशाली उसका हाथ मतलब ऐसा झटक देती है। तो अक्षिता कहती है तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो वैशाली, ये क्या बचपन है? तो वैशाली कहती है तुम मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। तो अब अक्षिता मतलब अक्षिता उसकी आंखों के आंसू भी नहीं देख सकती, बट अब ये वैशाली मतलब वैशाली ने जीत पकड़ लिया है कि जब तक वो उसे यहाँ से जाने नहीं देगी वो खाना नहीं खाएगी। तो अक्षिता गहरी सांस लेती है और एक शॉकिंग बात करती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाऊँ तो भी तुम खाना नहीं खाओगी। तो ये सुन के वैशाली उसकी तरफ शॉक्ड होकर देखती है और कहती है क्या कहा तुमने? तो अक्षिता कहती है चलो एक बार और रिपीट करती हूँ, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवा दूँ तो फिर तुम खाना नहीं खाओगी। तो ये सुन के वैशाली कहती है मेरे भाई से? कहाँ है मेरा भाई? मुझे मिलना है उससे। मतलब वो उस मतलब अक्षता की तरफ काफ़ी गुस्से से घूरती है और कहती है कहाँ है मेरा भाई? मुझे मिलना है उससे। हाँ हाँ मिलवाओ मुझे मेरे भाई से, कहाँ पर है वो? तो मतलब अक्षिता कहती है बट तुम्हें मैं तुम्हारे भाई से ज़रूर मिलवाऊंगी, बट उसके लिए तुम्हें मेरी 2 शर्तें कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो वैशाली कहती है हाँ हाँ मैं करूँगी पूरी, बट तुम प्लीज़ मुझे मेरे भाई से मिलवा दो अक्षिता, प्लीज़ मिलवा दो। मतलब ये सुन के ना वो अपने भाई से बस मिलना चाहती थी। ये सुन के उसके चेहरे पे खुशी साफ नज़र आ रही होती कि वो अपने भाई से मिलेगी। तो अक्षिता का बॉडीगार्ड एक पेपर लेके आता है, उस पेपर में लिखा होता है मतलब उस पेपर में कुछ लिखा होता है बट उसमें एक ही शर्त होता है। तो एक शर्त कहती है अक्षिता देखो सबसे पहली शर्त ये है कि तुम टाइम पे खाना खाओगी, कोई शोर शराबा नहीं करोगी, तुम अच्छे से यहाँ रहोगी। तो दूसरी शर्त के लिए वो बॉडीगार्ड से पेपर लेती है और उसे देती है। तो ये देखती है तो फिर वैशाली पेपर्स लेती है और वो पेपर्स पढ़ना स्टार्ट करती है और वो कहती है ये तो हमारी शादी के पेपर्स हैं, बिना कोई एक्सप्रेशन दिए वो ये कहती है। तो वैशाली कहती है कि ये तो मतलब शादी। तो वैशाली वो पेपर्स मतलब अक्षिता की तरफ मतलब उसके मुंह पे उछाल के ऐसे फेंक देती है और कहती है मैं मर भी जाऊंगी ना अक्षिता जिंदल फिर भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो अक्षिता वो पेपर्स पकड़ती है और पेपर लेते हुए कहती है अच्छा ठीक है फिर तुम मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपने भाई से नहीं मिल पाओगी, तुम कभी उसको देख नहीं पाओगी, कोई बात नहीं यार। तो वैशाली कहती है तुम्हें कैसे पता मेरा भाई के बारे में? हाँ तुम्हें बस कैसे पता? तुम मेरा भाई कहाँ है? तुमने उसे गायब किया ना, तुमने उसे किडनैप किया ना। तो अक्षिता उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और उसके सामने की तरफ पेपर्स करती है और कहती है साइन करो चुपचाप। तो वैशाली के पास कोई चारा नहीं होता क्योंकि उसे अपने भाई से मिलना होता है। तो वैशाली के पास कोई भी चारा नहीं होता इसके अलावा बात मानने के लिए। तो यार पता नहीं वो बात मानती है कि नहीं ये तो नहीं पता, बट वैशाली के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि यार उसे कैसे भी करके अपने भाई से मिलना होता है। तो जो कि मतलब उसे लगता है कि उसका भाई मर चुका है, बट ये एक होप होती है कि उसे अपने भाई से मिलना होता है। तो यार अब वैशाली आगे क्या करेंगी, सोचने वाली बात है। तो मतलब कि वैशाली फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो कहती है कि मैं इसको अब अच्छे से सबक सिखाऊंगी अक्षिता जिंदल, तुम देखो मैं क्या करती हूँ। तो वो फिर पेपर्स ले लेती है और उससे मतलब साइन करने ही वाली होती है, बट वो साइन करने वाली होती है तभी उसका हाथ रुकता है और वो कहती है कि इस बात की क्या गारंटी है अक्षिता जिंदल के तुम अपनी बात से पलटोगी नहीं, तुम अपने मतलब मुझे मेरे भाई से मिलवा दोगी? ऐसा ना हो कि तुम साइन करवा लो और ऐसा ना करो क्योंकि तुम्हारा काम तो हो जाएगा। तो अक्षिता अपने बॉडीगार्ड्स को कहती है दूसरा पेपर लेके आओ। तो दूसरा वो मतलब दूसरा पेपर लेके आती हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता था वैशाली तुम इतनी बेवकूफ़ नहीं हो, तुम ज़रूर ये बात कहोगी इसलिए मैंने सारा इंतज़ाम करके रखा है। तो दूसरा पेपर देते हुए कहते हैं उसमें एक मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें लिखा होता है कि अगर अक्षिता जिंदल वैशाली के भाई से मतलब 2 महीने में नहीं मिलाते तो वो उसे छोड़ के जा सकती है, कोई मसला नहीं है, मतलब वो उसे छोड़ के जा सकती है। तो वैशाली ये पढ़ते हुए कहती है 2 महीने? मुझे लगा था अक्षिता तुम अभी मेरे भाई से मुझे मिलवाने वाली हो, बट यहाँ तो 2 महीने लिखा है, मतलब 2 महीने मुझे वेट करने पड़ेंगे मेरे भाई से मिलने के लिए। मुझे लगा कि अभी तुम मुझसे मतलब शादी करोगे उसके बाद तुम मुझे मेरे भाई से मिलवा दोगी।
तो अक्षिता कहती है देखो तुम्हारा भाई अभी यहाँ पर नहीं है वरना मैं मिलवा देती। तो अक्षिता कहती है कहाँ है मेरा भाई, कहाँ पर है, तुम प्लीज़ मुझे बताओ अक्षिता मेरा भाई कहाँ पर है और यहाँ नहीं है क्या, क्या मतलब है कि वो अब फिर है कहाँ पे, वो ठीक तो है ना, वो कहाँ पे, वो सही तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। तो अक्षिता कहती है कि तुम्हारे पास 5 सेकेंड है अब पेपर साइन करने के लिए, अगर तुमने नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगी तुम्हें तुम्हारे भाई से नहीं मिलना। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं पेपर साइन करती हूँ। वो जल्दी से पेपर लेती है और मतलब साइन करने से पहले पूछती है अच्छा ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट कब तक है। तो ये सुन के अक्षिता मतलब काफ़ी उसका एक्सप्रेशन काफ़ी गहरा हो जाता है। कहता है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वैशाली सूर्यवंशी, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये शादी है, तुम्हें समझ आ रही है। अच्छा हाँ अगर तुम चाहती हो तो मैं इसमें ज़रूर ऐड करवा सकती हूँ कि तुम जब तक ज़िंदा हो तुम सिर्फ मेरी रहोगी, अगर तुमने किसी को और को देखा तो इसको ये तुम्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी। अगर तुम चाहो तो मैं ये सब ऐड करवा सकती हूँ बट ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इस बात का तुम खास ख्याल रखना। वैशाली मतलब जल्दी से फिर पेपर से साइन कर देती है क्योंकि वो उससे कहती है कि यार ये तो पागल लड़की है, ये कुछ भी करवा सकती है, ये कहीं ये लिखवाना थे। तो जल्दी से पेपर साइन कर लेती है। वो जैसे ही पेपर साइन करती है अक्षिता पेपर छीन मतलब अपनी तरफ खींच लेती है जैसे ही वो साइन करती है और कहती है मुबारक हो मिसेस जिंदल, मुबारक हो आप मेरी वाइफ बन चुकी हैं, आपको पता है आप मेरी बीवी बन चुकी हैं। तो ये सुन के वैशाली खांसने लगती है, वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है ये सुन के कि अब मिसेस जिंदल उसने कहा था अक्षिता ने। तो ये देख के मतलब अक्षिता उसे पानी का ग्लास देती है और कहते हैं ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बड़ी खुशकिस्मत हो यार अक्षिता, मतलब वैशाली सूर्यवंशी तुम अक्षिता जिंदल की वाइफ बनी हो, तुम्हें पता है तुम कितनी लकी हो। 1000 लड़कियां चाहते थे कि वो अक्षिता जिंदल की लाइफ में आ सके लेकिन नहीं, तुम कितनी खुशकिस्मत हो यार वैशाली, तुम्हें खुश होना चाहिए और तुम इतनी एक्साइटेड लग रही हो। वाह मुझे नहीं पता था यार तुम इतनी एक्साइटेड होने वाली है मुझसे शादी के बाद, बट अब तो तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो चुकी हो। तो वैशाली ये देख के हैरानी से अपने मन में सोचती है तुम एक नंबर की भेड़िया हो लड़की, तुम्हारी वाइफ बनना कौन चाहता था, तुम एक नंबर की साइको हो और तुम कह रही हो खुशकिस्मत हो, ये तो मुझे ही पता है, वो अपने मन ही मन में सोचती है। में मतलब बॉडीगार्ड खाना गर्म करके लाता है। तो फिर अक्षिता खाना मतलब खाने की थाली जो कि ठंडी हो गई होती है इसलिए उसने गर्म करने के लिए भेजी होती है। तो फिर अक्षिता अपने हाथ में ले लेती है और वैशाली को खिलाने लगती है, कहती है मिसेस जिंदल आ जाओ हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें पहली बार खाना खिलाने वाली हूँ। तो वैशाली उसके हाथों से थाली छीन लेती है और कहती है ज़रूरत नहीं मैं खुद खा लूँगी। तो वैशाली अब सोचती है कि यार अब तो शादी हो गई है, अब तो इस अक्षिता को झेलना ही पड़ेगा, तो मैं खाना ना खाकर क्यों अपनी तबीयत ख़राब करूँ, आखिर इस शेरनी को झेलने के लिए मतलब इस चुड़ैल को झेलने के लिए बॉडी में स्ट्रेंथ होना तो ज़रूरी है ना। और वैसे भी फिर मतलब वैशाली मतलब बहुत प्यार से खाने की तरफ देखती है और कहती है सुबह से फालतू में स्ट्रगल कर रही थी आखिरकार शादी करनी पड़ी इससे, और वो खाने की तरफ देखती है और कहती है कि यार अब मैं खा लेती हूँ मुझे काफ़ी भूख लगी है। वो काफ़ी दौड़ भाग के बाद उसे यार सुबह से बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, तो खाने की तरफ प्यार से देखती है और वो खाने मतलब खाने के लिए स्टार्ट करती है, खाना खाने लगती है। तो यार मतलब वैशाली खाना खा रही थी, वो रुकती है, कहती है अक्षिता कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया, तो मुझे मारने वाली तो नहीं हो। तो अक्षिता काफ़ी कोल्ड एक्सप्रेशन से कहती है अगर वैशाली मुझे तुम्हें मार रहे होते ना तो मेरे किसारे पे तो दुनिया से गायब हो जाती। तो यार वैशाली स्लो से कहती है हाँ यू आर राइट तुम ऐसा कर सकते हो। तो फिर वो खाना ठूस ठूस के खाने लगती है, बहुत जल्दी जल्दी खाने लगती है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है। तो ये देख के अक्षिता मुस्कुरा रही होती है क्योंकि यार मतलब वो लड़की जो इससे हमेशा लड़ती थी अब वो सिर्फ उसकी है, सिर्फ और सिर्फ उसकी है, और उसके सामने बैठ के इतने क्यूट तरीके से खाना खा रही होती है। तो खाना खा रही होती है फिर खाना खाते खाते मतलब पूछती है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, यार इतनी सारी लड़कियां थी ना, अगर तुम्हें लड़कियां पसंद थी तो यार तुम अक्षिता जिंदल हो काफ़ी अमीर हो, तो यार तुम्हारे एक इशारे पर तो इतनी सारी लड़कियां आ जाती, फिर भी तुमने मुझसे शादी की क्यों, तुम्हें मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोई ख़ास मतलब शौक़ था या फिर मतलब तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की सोची कैसे, क्योंकि यार तुम्हारे एक इशारे पे तो यार हज़ारों लड़कियां तुम्हारे पास आ जाए कि मतलब कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, बट फिर भी मुझसे शादी क्यों की, तुम इसकी वजह बता दो। तो वैशा अक्षिता भी सोच रही होती है कि यार अब तो मतलब वैशाली उसे नहीं पता वो प्यार है कि क्या है, बट अब वैशाली वो अपने साथ रखना चाहती थी जो कि पॉसिबल हो चुका था। और अक्षिता काफ़ी खुश लग रही थी, काफ़ी मुस्कुरा रही होती है क्योंकि अब वैशाली उसकी बीवी हो चुकी होती है, सिर्फ और सिर्फ उसकी हो चुकी होती है, अब वैशाली उससे बिल्कुल भी दूर नहीं जाने वाली होती है।
अक्षिता की आंखें छोटी हो गई और अक्षिता की आंखें छोटी होती है और कहते हैं कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि खाना खाने के टाइम बात नहीं करना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें चलो कोई नहीं यार, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। अक्षिता मतलब अक्षिता ऊपर से नीचे वैशाली को देखते हुए एक डबल मीनिंग बात करती है, कहते हैं तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, लगता है तुम्हें सब सिखाना पड़ेगा। तो वैशाली खाना खाती रहती है और वो समझ जाती है अक्षिता की डबल मीनिंग बात, तो कहती फिर उसे याद आता है कि यार अब तो उन्होंने शादी कर ली है, अब क्या होगा। तो मतलब कि अब तो हाँ, मतलब कि अब हम कपल्स हो गए हैं कि यार अब क्या होगा। तो वैशाली काफ़ी मासूम नज़रों से अक्षिता के साथ मतलब अक्षिता की तरफ देखती है और कहती है, तो अक्षिता फिर हम वो भी करेंगे। तो अक्षिता कहती है कि वो क्या है, वो जो कपल्स करते हैं शादी के बाद वो। तो फिर मतलब कि अक्षता कहती है हाँ हाँ यार, इसमें पूछने वाली क्या बात है, हम वो सब करेंगे जो हमें करना चाहिए। तो ये सुन के वैशाली की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि यार उसे 2 साल पहले जो हुआ था सब याद आने लगता है। मतलब वो रात उसे याद आने लगता है जिस रात, उस रात के बाद ही तो यार कितना कुछ हो गया था उसकी लाइफ में। तो यार वो चीज़ वो याद करके मतलब उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो सब उसे सब पूरी पूरी बातें याद आने लगती है कि क्या क्या हुआ था। तो अक्षता उसकी तरफ देखती है कि वैशाली रो रही होती है। तो अक्षता कहती है यार इसमें रोने की क्या बात है, ये सब तो हम पहले भी कर चुके हैं ना। तो वैशाली उससे घूरते हुए कहती है वो सब नशे में किया था हमने, तुम्हें याद नहीं क्या। तो अक्षता कहती है इस बार बिना नशे के ट्राई करेंगे ना यार, तुम टेंशन क्यों लेते हो, वैसे भी तुम अब मिसेस जिंदल हो, टेंशन मत लो। तो वैशाली उसको गुस्से से घूरने लगती है, कहती है तुम पागल हो। तो फिर वैशाली और अक्षता कुछ और ही बातें करने लगते हैं। तो अक्षता को मतलब फ़ोन की रिंग बजती है, तो अक्षता फ़ोन की रिंग देखती है और वो बाहर की तरफ चली जाती है। तो कुछ देर बाद एक 40 साल की औरत मतलब रूम की तरफ आती है। तो वैशाली उसे देख के पहचान जाती है, यार वो सुनीता होती है, वो जो अभी वैशाली यार आई होती है ना यार, जब अक्षता को गोली लगी होती है तो सुनीता से मिलती है जो उसकी काफ़ी हेल्प करती है, मतलब चेंज करवाती है, उसने अक्षता के कपड़े पहने होते हैं। तो वैशाली उसको देख के काफ़ी मतलब थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है और वो मुस्कुराती हुई आती है अंदर और कहती है कि हम अक्षिता मैम ने एक्चुअली आपकी मतलब आपकी देखभाल करने के लिए मुझे बुलाया हुआ है। अक्षिता मैम ने कहा है कि मैं आपकी केयर करूं और आपको मतलब आपकी हर चीज़ों का ख्याल रखूं, आपकी हर बातों का ख्याल रखूं, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको ला के दूँ। तो वैशाली मुस्कुराती है, हालांकि वो खुश नहीं होती, बट वो ऐसा फेक सा स्माइल देती है उस चीज़ को लेके जो सुनीता ने मतलब उसको कहता है। सुनीता काफ़ी अच्छी होती है, तो सुनीता वैशाली का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने वाली होती है। तो अब फिर सुनीता एक्चुअली ख्याल रखने वाली है, बट अभी जो अक्षिता का कॉल आया था वो कॉल एक्चुअली होता है किसका है? तो अक्षिता कॉल अटेंड करने के लिए बाहर आती है। तो सामने से बंदा बोलता है, एक आदमी बोलता है कि मैम एक्चुअली त्रिश मल्होत्रा ने मैडम को ढूंढने के लिए सारा शहर छान मारा है। वो सारे शहर में मैडम को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों को लगा रखा है उसने, बहुत सारे जासूस, बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे पुलिस वगैरह सबको लगा रखा है उसने, और डिटेक्टिव्स को भी लगाया उसने। तो मतलब जासूस डिटेक्टिव एक ही है, मैं बोलेगा कोई सीन नहीं है, मैं क्या क्या बोल जाती हूँ। तो फिर तो वो मतलब अक्षय कहती है यार लगाने तो अब कोई मसला नहीं है, अब तो सारा सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, उसे ढूंढने दो, क्या कर लेगा, उसे ढूंढने दो, कोई मसले की बात नहीं है, वो ढूंढ लेते तो कोई टेंशन की बात नहीं है वैसे भी। तो काफ़ी पोलाइट तरीके से उसको कहता है कि चलो ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, उसे ढूंढने दो, जो करता है वो करने दो, क्योंकि अब तो मतलब वैशाली इसकी बीवी बन चुके हैं, तो अब त्रिश कर ही क्या लेगा। तो वो काफ़ी पोलाइट तरीके से उस आदमी को कहता है और फिर फ़ोन कट कर देती है। एक्चुअली पड़ोस में शादी है, तो वो साले अपनी बेटी की शादी में नागिन को बुलाने गए जुगाड़ में, तो इसलिए कब से मतलब अब बैकग्राउंड में सुन ही लिया होगा। तो यार अब 2-4 नागिन्स आ जाएं तो उनकी शादी, बेटी की शादी कंप्लीट हो जाए, मैं क्या कह सकती हूँ। तो बैकग्राउंड की आवाज़ सुनो और एंजॉय करो, वैसे भी मैं काफ़ी क्यूट हूँ, बैकग्राउंड में नागिन की आवाज़ है, मौसम बन गया, जो जो नागिन्स होंगी, जिसकी जिसकी बीवी होंगी, वो सारा उन सबको सुनाना, ताकि वो अपने असली असली रूप में प्रकट हो जाएं। तो सुना देना ज़रूर। दूसरी तरफ अगर मतलब अभिनव अपने कैबिन में बैठा था, इन सब चीज़ों का कोई खास खबर नहीं होता, ख्याल नहीं होता कि चल क्या रहा। तो वो बहुत बार फ़ोन करता है अक्षिता को, बट अक्षिता फ़ोन उसका अटेंड नहीं करती, मतलब उसके फ़ोन पे कोई फोकस नहीं करती, बार बार अभिनव फ़ोन करते हैं। तो अभिनव सोचते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मैं अब ये करता हूँ, मैसेज करता हूँ, तब पक्का अक्षिता कोई ना कोई रिप्लाई देगी। तो अभिनव मैसेज करता है कि अक्षिता वो ना वैशाली ना ऑफिस आई है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो ये सुन के अक्षिता मुस्कुराने लगती है और कहती है यार मेरा भाई कितना पागल है। तो वो कहते हैं अक्षिता ऑफिस आई है, मतलब वैशाली वो ऑफिस आई है, रियली वैशाली तो मेरे साथ है, मैंने उसे किडनैप किया, तुम्हें पता भी है।
तो अभिनव ये बात सुन के यकीन कर लेते हैं, क्योंकि उसकी बहन कभी मजाक नहीं करती, ये बात उसको काफ़ी अच्छे से पता होती है। तो ये सुन के वो शॉक्ड हो जाता है, कहते हैं क्या सच में अक्षिता ने वैशाली को किडनैप कर लिया? क्यों क्यों ये पंगे ले रही है फिजूल के? अब क्या होगा? वो शॉक्ड हो जाता है कि यार मतलब वैसे अभिनव डरता नहीं है, बिकॉज यार अक्षिता चीज़ ही ऐसी है कि उससे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी वो कहते हैं कि यार वैशाली को उसने किडनैप कर लिया, वैशाली का क्या हाल करता, मतलब क्या हाल करती होगी वो। तो अभिनव काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि अब मतलब वो पूछता है, मतलब वो उसे फिर दोबारा मैसेज करता है, बट अक्षिता उसके मैसेज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। अभिनव उसे बार बार मैसेज करते रहते हैं, बट अक्षिता रिप्लाई नहीं देती। उसने एक रिप्लाई दिया होता है, वही किडनैप वाला। यार मुझे टेंशन हो रही है कहीं बैकग्राउंड के म्यूज़िक वगैरह सुन के कहीं मेरे वीडियो से कॉपीराइट ना आ जाए, मतलब वो ना आ जाए यार, कॉपी का क्लेम। तो देखो अल्लाह करे ना आए। तो यार फिर दूसरी तरफ वो मतलब प्रिश और वो गायत्री ढूंढते रहते हैं उससे, फिर वो ढूंढते ढूंढते अब अक्षता के ऑफिस आ जाते हैं। तो गायत्री पूछती है क्या भाई आपको सच में यकीन है कि प्रिशा यहाँ पे होगी अक्षता के ऑफिस में? तो त्रिश कहता है हाँ मुझे 100% यकीन है, हो ना हो इस अक्षिता ने ही मतलब कि प्रिशा को किडनैप किया होगा, हो ना हो इस अक्षिता ने ही कुछ किया होगा, तभी तो प्रिशा इतनी देर से नहीं मिली, हमने सारा शहर ढूंढना आ रहा लेकिन नहीं मिली है। तो फिर त्रिश जाके रिसेप्शन से पूछता है, मतलब उसकी लड़की होती है, तो उससे पूछता है कि अक्षिता कहाँ? तो लड़की कहती है कि अक्षिता मैम तो आज ऑफिस नहीं आई। तो ये सुन के त्रिश काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और त्रिश कहता है मुझे यकीन था कि ये सब काम अक्षिता का ही है, पक्का वो अपने विले में होगी, यहाँ पे नहीं है ना, तो वो पक्का अपने विले में होगी। तो फिर दोनों विले की तरफ निकल जाते हैं अक्षिता के। वहाँ खड़ी लड़की को त्रिश की बातें समझ रही, तो वो कहते हैं कि त्रिश मतलब वो कहती है त्रिश से कि हम अक्षिता मैम तो नहीं आई, आप चाहें तो अभिनव सर से मिल सकते हैं। तो त्रिश बातें सुन के कहते हैं कि हाँ मुझे अभिनव से मिलना है। तो कहती है ठीक है सर मैं देखती हूँ। फिर वो उसकी सेक्रेटरी से परमिशन लेती है, और अभिनव को पता चलता है कि त्रिश है, तो वो जल्दी से हाँ कर देते हैं, क्योंकि उसे सुबह से परेशान करने के लिए कोई नहीं मिला होता। तो अभिनव काफ़ी एक्साइटेड होता है कि मतलब त्रिश की वजह से उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल किया था, उससे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी उन लोगों को। तो सोचे कि चलो ना आज त्रिश को सबक सिखा दिया जाए, और वो काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि उसे सुबह से परेशान करने के लिए कोई नहीं मिला था, और अक्षिता तो बिल्कुल नहीं मिली थी। हमेशा वो अक्षिता को ज़्यादातर मतलब अभिनव परेशान करता रहता था अक्षिता को, बट अब तो अक्षिता से भी नहीं मिले थे वो। तो उसने सोचा क्यों ना त्रिश को परेशान किया जाए। तो त्रिश जल्दी से रूम में आता है, उसकी सिक्योरिटी मतलब दरवाज़ा खोलती है। तो अभिनव जैसे त्रिश आता है, उसके फेस पे अभिनव के फेस पे एक बनावटी सी स्माइल होती है, पर उसकी स्माइल गायब हो जाती है जैसे वो मतलब जैसे वो त्रिश के पीछे गायत्री को देखते हैं, तो उसकी स्माइल गायब हो जाती है। और उससे वो एयरपोर्ट वाला किस्सा याद आ गया होता है, जहाँ पे मतलब कि गायत्री ने सोचा था कि अभिनव उसका ड्राइवर है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और शॉक्ड होकर कहते हैं तुम। तो फिर याद आ जाता है मतलब गायत्री को भी सब, बट ये वो चीज़ मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा लंबा है। तो यार आप लोगों को मैं अब अक्षिता और मतलब वैशाली का ही सीन बताऊं, तो यार फिर क्या होता है कि जाके त्रिश अभिनव का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि कहाँ छुपाया तुम्हारी बहन ने प्रिशा को, ये लड़कियों की ऐसा कर रही है। हाँ तो अभिनव कहते हैं लड़की, तुम मेरी बहन को लड़की समझने की बोल मत करना, उसने वैशाली को पटा रखा था। यार तुम उसे लड़की समझते हो यार, तुम समझ कैसे सकते हो, उसने पूरा जिंदल कंपनी, और वैसे भी लड़की है तो क्या हुआ, लड़के किसी से कम नहीं, तो मेरी बहन तो यार शेर नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आना। तो त्रिश कहते हैं मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, और बताओ कहाँ पे है। तो फिर अभिनव भी गुस्से में त्रिश का कॉलर पकड़ ले, तो कहते हैं दोबारा मेरी बहन के बारे में बात मत करा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बहन का नाम लेते हुए। तो फिर गायत्री जाके जल्दी से त्रिश के पास जाते हो, कहते हैं भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को छोड़िए, ये सब क्यों कर रहे हैं आप लोग, मतलब गायत्री डर जाती है इन सब चीज़ों से। तो फिर त्रिश का मतलब फ़ोन आ गया, तो फिर त्रिश अपना मतलब त्रिश ने कॉलर छोड़ दिया उसका, बट अभिनव कॉलर छोड़ने का नाम ले रहा था, तो गायत्री उसे घूरने लगती है, तो फिर अभिनव भी कॉलर छोड़ देता है उसका। तो फिर त्रिश अपना फ़ोन मतलब अटेंड करने के लिए उसके कैबिन से बाहर निकल जाता है। तो अब मतलब कि मतलब त्रिश पहले फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो मतलब गुड गायत्री कहती है कि उठा लो, शायद प्रिशा भाभी, वो भाभी बोलती है, कहती है प्रिशा भाभी के बारे में शायद कुछ पता लग गया हो भाई, प्लीज़ फ़ोन उठा लो आप। तो फ़ोन उठाने के लिए बाहर जाता है, तो अब कैबिन में सिर्फ और सिर्फ अभिनव और गायत्री होते हैं। तो गायत्री गुस्से से अभिनव की तरफ देखते कहते तुम्हारी बहन ने मेरे प्रिशा भाभी को कहाँ छुपा रखा है? हाँ बताओ, तुम्हारी बहन ने मेरे प्रिशा भाभी को कहाँ छुपा रखा है? तो अभिनव हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में कहता है भाभी, पहली बात तो उसका नाम प्रिशा नहीं वैशाली है, और वो तुम्हारी भाभी नहीं है मेरी भाभी है। काफ़ी प्राउड के साथ ऐसा बोलता है मतलब अभिनव गायत्री को कि वो तुम्हारी नहीं मेरी भाभी है। तो
मतलब तो अभी तक जो कि मतलब गायत्री को नहीं पता होता, तो कहती क्या कौन सी भाभी, क्या भाभी यार, मतलब तुम कह क्या रहे हो अभिनव, कौन क्या तो कौन सा भाई है तुम्हारा? मैंने तो सुना है कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, सिर्फ तुम ही हो। तो कहते कि भाई नहीं, मतलब मेरी अक्षिता दीदी की बीवी है, वो अक्षिता दीदी की। तो कहते यहाँ चल के रहे क्या, मतलब अक्षिता दीदी की बीवी है। तो कहती कि अभी तो तुम्हें पता चल जाएगा, अभी तुम्हें कुछ पता ही नहीं है यार मेरी बहन के बारे में, मेरी बहन चीज़ क्या है, धीरे धीरे पता चल जाएगा, अब तुम चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तब से त्रिश अंदर आ जाता है और त्रिश कहता है कि गायत्री हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें पता लग गया है कहाँ पे है। वो अक्षता की पुश्तैनी हवेली में है जहाँ पे उसने छुपा के रखा है, हमें जल्दी से चलना होगा, हमें पता लग गया है अब प्रिशा कहाँ है। तो वो दोनों को पता लग जाता है, तो अभिनव अपने ख्यालों में होते हैं यार। तो फिर वो शॉक्ड होते हैं कि यार त्रिश को कैसे पता चला कि मतलब कि अभी तक तो अभिनव को भी नहीं पता चला था कि कहाँ पे है वैशाली, और त्रिश को पता चल गया। तो वो अपने ख्यालों से बाहर आता है अभिनव और निकल जाता है बाहर, ताकि वो मतलब कि इन्फॉर्म कर सके शायद अक्षिता को। बट अक्षिता को किसी की इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट अभिनव डरपोक है। मतलब अभिनव अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, तो बस उसकी फ़िक्र करता है और कुछ नहीं, डरपोक तो नहीं है वो। हाँ, बस फ़िक्र करता है। और दूसरी तरफ जब मतलब कि मतलब फिर आके मतलब बॉडीगार्ड अक्षिता से कहता है मैम एक्चुअली त्रिश मल्होत्रा आ रहा है पुलिस लेके हमारी हवेली की तरफ। तो ये सुन के अक्षिता की फेस पे काफ़ी शैतानी स्माइल आती है। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है, अगर मतलब कि किसी भी भाई को पता चलता है कि उसकी बहन को लड़कियाँ पसंद है तो वो कैसा रिएक्ट करता? एक्चुअली मेरे भाई हैं, वो मेरे मुँह बोले भाई हैं, तो उन्हें पता है, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर किसी को ऐसा पता चला तो कैसे रिएक्ट करेगा। तो फिर क्या होता है कि अब दूसरी तरफ क्या होता है कि अब सामने वैशाली शीशे के सामने बैठी होती है, उसकी मांग में सिंदूर होता है और गले में मंगलसूत्र होता है, वो बैठी होती है। एक्चुअली उसने उससे कॉन्टैक्ट मैरिज करने के बाद पंडित बुला के रियल मैरिज भी की थी। अब देखो, अब हमारे धर्म के हिसाब से हमें शादी करना ज़रूरत है, क्योंकि अब कोर्ट में मैरिज करके कोई मैरिड मतलब होता है बस कानूनी, बट यार वो होता है ना कि सेटिस्फाई थोड़ा सा होता है कास्ट का लेके। तो उसने भी, अक्षिता ने भी यही किया है, उसने पंडित बुला के वैशाली से शादी कर लिया है। और अब मतलब वैशाली बैठी है सामने अपनी मांग में सिंदूर भर के और मंगलसूत्र पहन के शादी के बाद। और दूसरी तरफ अब त्रिश आ रहा है, तो यार अब अक्षिता क्या होता है कि अब सुनीता अंदर आती है, उसके हाथ में एक लाल साड़ी होती है। तो कहते हैं कि अक्षिता मैम ने कहा है कि आपको ये साड़ी पहन कर चेंज करना है, आप ये साड़ी पहन के अच्छे से रेडी हो जाएं। तो वैशाली साड़ी की तरफ देखते हुए कहती है मैं इसे नहीं पहनने वाली। तो सुनीता कहती है हाँ मैम ने ये भी कहा था कि आप अगर अब ऐसा कहेंगे तो आप इस चीज़ के परिणाम के लिए तैयार रहेंगी अगर आपने मना किया तो ये सुन के वैशाली उसके हाथ से साड़ी ले लेती है और वो जाती है चेंज करने। तो यार फिर वैशाली तैयार होने चली जाती है, तो वो जब लाल कलर की साड़ी पहन के बाहर आती है तो सुनीता उसको देखते हुए कहती है कि वैशाली वो की लाल साड़ी में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, क्योंकि वैशाली बहुत खूबसूरत होती है, तो वो लाल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही होती है। तो सुनीता कहती है कि मैम आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, यही वजह है कि अक्षिता मैम आपको इतनी ज़्यादा लाइक करती है, मतलब इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत है सच में। तो वैशाली को तैयार होने का बिल्कुल मन नहीं होता, बट वैशाली के पास कोई ऑप्शन नहीं होता अक्षिता की बात मानने के अलावा। तो वो तैयार हो जाती है और बहुत खूबसूरत लग रही होती है, वो बेमन से ही तैयार हुई होती है बट बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तो वो फिर तैयार होकर ये सुनिंदा कहती है नीचे जाइए मैम, आपको नीचे अक्षिता मैम बैठी हैं, तो आप उनसे भी पूछ लीजिए ना आप कैसे लग रही हैं। तो वैशाली चली जाती है नीचे, क्योंकि अब काफ़ी रूम में बैठे बैठे वो बोर हो गई होती है, तो वो नीचे जाती है सीढ़ियों से। और अक्षिता दूसरी तरफ अपने लैपटॉप में काम कर रही होती है, क्योंकि उसे चोट लगी होती है तो वो कुछ दिन ऑफिस नहीं जा सकती है, तो वो अपने मतलब कि अपने लैपटॉप में ही घर बैठे बैठे काम कर रही होती है। तो सीढ़ियों से आवाज़ आती है, मतलब सीढ़ियों से आवाज़ आती है किसी के आने की। तो फिर अक्षिता पीछे मुड़ के देखती है तो वो वैशाली होती है, जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी होती है, उसके बाल खुले होते हैं, मतलब कि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। उसको देख के ना मतलब वैशाली की अक्षिता की सांसें थम जाती है, वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि अक्षिता उसको देखते ही लाइक एक फ्लैट हो जाती है। तो अक्षिता बस उसे देखती रह जाती है, उसकी मतलब उसकी लुक्स में वो खो जाती है, वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है। तो वैशाली देखती है कि अक्षिता उसको घूर रही है, तो वैशाली जल्दी जल्दी नीचे जाती है, अक्षिता के पास बैठती है, कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो बेशर्मों की तरह, तुम मुझे घूरते हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा लगता, तो उसे ऐसे क्यों घूर रही हो, तो मुझे पहले बताओ। तो अक्षिता कहती है एक्चुअली वो मैं तुम्हें ना अपने साथ रात को बेड पे इमेजिन कर रही थी ना, इसलिए बस मैं तुम्हें घूर रही थी यार।
तो ये सुन के वैशाली उसे गुस्से से देखने लगती है। तो यार ये स्टोरी अब मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे की स्टोरी मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। होप कि आप लोगों को ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। और फाइनली उन लोगों की शादी हो गई, जिसके लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड थे कि कब होगी शादी, कब होगी शादी, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे वो लोग। तो यार फाइनली लोगों की शादी हो गई है। अब आगे क्या होगा ये आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो यार ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। और वो सूहा और सुंबल वाली मैंने बताया ना कि मैंने कब पोस्ट करना है, तो ये वो पोस्ट मैं कर दूँगी। बट 50 सब्सक्राइबर्स होने के बाद, बिकॉज मैंने उस पर एम रखा है, मैंने सोचा कि ऐसा होगा तो मैं पोस्ट कर दूँगी। तो होप कि आप लोग कर देंगे। और आप लोगों को स्टोरी पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।